क्या ये कोरोना वायरस दूसरी डिजीज से ज़्यादा खतरनाक है, ऐसा आप मानते हैं? अगर हम देखें, शरीर में कोई भी चीज़ इन्फेक्ट करती है आपको तो 3 माध्यम से करती है, या तो भोजन के द्वारा, या पानी के द्वारा, या वायु के द्वारा। अब भोजन दिन में कितनी बार करते हैं आप? 2 से 3 बार। पानी कितनी बार पीते हैं? 6 से 7 बार। श्वास कितनी बार लेते हैं? श्वास आप हर पल लेते हैं। अगर हम बात करें सामान्य व्यक्ति की, तो एक सामान्य व्यक्ति दिन में लगभग 21,500 बार सांस लेता है, और जहाँ जाता है वहाँ लेता है। और अब की बार जो हम कोरोना वायरस देख रहे हैं, ये हवा के माध्यम से फैल रहा है, इसलिए ये पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके आया है और हमें ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर हम इसके उपाय की बात करते हैं, तो क्या जो आज के समय जो उपाय हम कर रहे हैं वो इसके लिए कारगर हैं? अगर हम मास्क की बात करते हैं, मास्क में भी N95 मास्क की हम बात करें, N95 मास्क की जो थिकनेस है वो 300 नैनोमीटर है, और कोरोना वायरस की थिकनेस की बात करते हैं तो वो 100 नैनोमीटर है। तो हम बात करें, जो आप मास्क लगाते हैं तो वो काफ़ी हद तक कोरोना वायरस को रोकने में सक्षम नहीं है। तो फिर ये कोरोना वायरस रुके कैसे? जब भी इसको रोकने की बात आती है तो पूरा जो विश्व है वो योग और आयुर्वेद की तरफ देखता है, और पिछले लगभग 1 साल से हमने देखा भी है, जब से ये कोरोना वायरस हैवी हुआ है तब से योग और आयुर्वेद के द्वारा लोग अपनी इम्यूनिटी डेवलप करके इससे फाइट कर रहे हैं। अब हम बात करें तो फिर रुके कैसे? जो मास्क है वो काफ़ी हद तक कारगर नहीं है, तो इसको रोका कैसे जाए? तो रोकने के लिए है कि आपकी जो बॉडी है, आपका जो शरीर है, उसकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग की जाए। तो ये क्या, चाहे कोई भी कोरोना वायरस आ जाए, आपका जो शरीर है वो इसको भगा दे। तो उसके लिए हम बात करेंगे योगिक क्रियाओं की। मुख्य रूप से मैं 2 योगिक क्रियाओं की बात इस वीडियो के माध्यम से करने वाला हूँ, जो आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करेंगी। आपने देखा होगा, शरीर में जब भी कोई बीमारी आती है या आप बीमार होने वाले होते हैं, उससे पहले आपका जो गला है वो आपको संकेत देता है, क्योंकि जो आपका गला है वो इन्फेक्ट हो जाता है। गला आपको बताता है कि अभी आप बीमार होने वाले हो, क्योंकि बीमार होने से पहले जो गला है आपका, वो वायरस गले में आता है, और गला उसके साथ जो यहाँ के गार्ड होते हैं वो उसके साथ फाइट करते हैं। अगर वो गार्ड जीत जाते हैं तो आप आने वाली बीमारी से बच जाते हैं। अगर वो गार्ड हार गए तो बीमारी जो इन्फेक्शन है वो आपके शरीर में फैल गया। तो हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने यहाँ के गार्ड को मजबूत बनाना है। अगर हम योग की बात करते हैं तो योग में ये जो गला है, यहाँ पर विशुद्धि चक्र की बात कही गई है, जो हर चीज़ को शुद्ध करके शरीर के अंदर भेजता है। अगर यहाँ के गार्ड आपके कमज़ोर पड़ गए तो श्योर आप बाहर से आने वाली चीज़ों से इन्फेक्ट होंगे। अगर यहाँ के गार्ड मजबूत है तो हर प्रकार की कोई बीमारी जो बाहर से आने वाली है वो यहीं से वापस चली जाएगी। अगर हम इतिहास की तरफ जाते हैं, अपनी पौराणिक कथाओं की हम बात करते हैं, तो उसमें भगवान शिव को आदि योगी कहा गया है। योग की उत्पत्ति भगवान शिव से मानी गई है। इसका एक एग्जाम्पल आप देखते भी हैं कि जब समंदर मंथन हुआ, समंदर मंथन के समय जो विष निकला वो भगवान शिव ने उसको पिया, और उसके बाद जो विष था वो गले से नीचे नहीं गया। अब वो विष गले से नीचे क्यों नहीं गया, मैं दोनों बातों को रिलेट करना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि भगवान शिव आदि योगी थे। उन्होंने योग साधना के द्वारा अपनी इम्यूनिटी को इतना डेवलप कर लिया था कि कोई भी चीज़ जो शरीर के लिए ज़रूरी नहीं है उसको बाहर ही रोक दिया जाए। तो जो गला, जो विशुद्धि चक्र उनका स्ट्रोंग उनका हो गया था कि जो विष था, विष अंदर नहीं गया, उसको बाहर ही रोक के रखा। तो वो योगी क्रियाएं हमारे हठ योग में हैं जो हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करती हैं। कोई भी चीज़ यदि शरीर के लिए ज़रूरी नहीं है उसको बाहर ही रोक देती हैं। तो उन्हीं चीज़ों की मैं बात करता हूँ। मुख्य रूप से 2 योगी क्रियाओं की बात करूँगा जो आपके विशुद्धि चक्र को स्ट्रॉन्ग करेंगी और आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करेंगी। उसके बाद चाहे फिर आपका ये कोरोना वायरस या चाहे कोई भी कोरोना वायरस, क्योंकि आने वाले समय में हमें इनका सामना करना पड़ेगा। वायु हमारी दूषित हो गई है और पता नहीं कितने टाइप के वायरस आएंगे। आने वाले समय में जिएगा वही जो लड़ेगा इनसे, और लड़ वही पाएगा जिसकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होगी। इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 2 मुख्य क्रियाएं मैं आपको बताऊंगा। तो प्रथम क्रिया जो मैं भी आपको बताने वाला हूं,
आप अपनी कमर गर्दन को सीधा कर लेंगे। उसके बाद श्वास आपको भरनी है, श्वास आपकी गले से रगड़ खाती हुई जाएगी। जितनी श्वास आप भर सकते हैं श्वास को भर के रखें, और जैसे ही श्वास आपकी पूरी भर जाए आप अपनी ठुड्डी को कंठकूप पे लगा लेंगे इस प्रकार से करके, और श्वास को रोकेंगे आप जितनी देर तक आप रोक सकते हैं। और आपको टाइम को भी काउंट करना है अंदर ही अंदर, चाहे आप काउंटिंग कर सकते हैं या आप ओम के उच्चारण के द्वारा उसको काउंट कर सकते हैं। और जब यथाशक्ति आपसे होल्ड हो जाए, जब श्वास आपको छोड़नी हो तो अपने राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे और लेफ्ट से धीरे धीरे करके श्वास को खाली कर देंगे। ये एक प्रक्रिया आपकी हुई। ऐसी आपको 4 से 5 प्रक्रियाएं करनी है एक बार में, और हर बार आपको अपना टाइम नोट करते जाना है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि कुछ दिन के बाद आपकी जो होल्डिंग कैपेसिटी थी उसमें काफ़ी आप इंक्रीज देखेंगे। जैसे स्टार्टिंग में आपने देखा आप 30 सेकंड तक होल्ड कर पाए, उसके बाद धीरे धीरे आप ये 35 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3, 4, 5 इस प्रकार से टाइम आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। और जैसे जैसे टाइम आपका इंक्रीज होगा आपकी इम्यूनिटी डेवलप होती चली जाएगी, आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इस क्रिया को मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। कमर गर्दन आपने सीधी कर ली, श्वास को भरना है। श्वास जब भरे तो जीवा को मोड़ के ऊपर तालू पे आप लगा लें। अब श्वास को भरना है रगड़ खाते हुए। इस प्रकार से एक अभ्यास मैंने किया। इसके जस्ट बाद 3 से 4 लंबी गहरी सांसें लें और शरीर को सामान्य हो जाने दें। इस अभ्यास को आपको 3 से 4 बार आपको करना है। आप करते जाएंगे, अपने टाइम को काउंट करते हुए जाएंगे और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। जैसे जैसे होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। ये प्रथम क्रिया मैंने आपको बताई। अब दूसरी क्रिया मैं आपको बताता हूँ जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। उसके लिए वही आप कमर गर्दन अपनी सीधी कर लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे। लंबी और गहरी सांसें आपको भरनी है अपने लंग्स के अंदर। जैसे ही श्वास भरेंगे आपके लंग्स का साइज बढ़ जाएगा और श्वास छोड़ेंगे लंग्स का साइज आपका नॉर्मल हो जाएगा। देखिए, श्वास भरें, इनहेल, एक्सहेल, श्वास भरी, इनहेल, एक्सहेल। इस प्रकार आंखें बंद करें और एक राउंड में 10 से 12 बार इस क्रिया को दोहराएंगे। इस प्रकार से एक राउंड होने के बाद 4 से 5 लंबी गहरी सांसें लें और शरीर को सामान्य हो जाने दें। इस अभ्यास को भी आप 3 से 4 बार करेंगे। ये दोनों ही अभ्यास आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं। और जैसे ही दोनों अभ्यासों को आप करें, आपकी आंखें बंद रखें और ध्यान आपका श्वासों के ऊपर रहे। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपकी इम्यूनिटी डेवलप होगी ये आपकी रातों रात नहीं होने वाली है। इसको डेवलप होने में टाइम लगेगा। इट विल नॉट हैपन ओवरनाइट, इट विल टेक टाइम। यू विल हैव टू पेशेंस फॉर दिस।
जैसे ही आप निरंतर अभ्यास करते चले जाएंगे, कुछ दिन के बाद आपकी जो इम्यूनिटी है वो डेवलप हो जाएगी। इन 2 योगी क्रियाओं के साथ आप एक छोटा सा उपाय और भी करें। जो चीज़ें हमारे रसोई घर में हैं आप उनका उपयोग करें। जैसे दालचीनी हमारे हर किसी के रसोई घर में मिलती है, काली मिर्च है, सौंठ है, तुलसी हमारे हर घर में है, गिलोय घर घर तक पहुंच गई है। इन सभी को, जैसे सौंठ है, एक चुटकी सौंठ आपने ले ली, एक चुटकी आपने काली मिर्ची ले ली, एक चुटकी आपने दालचीनी ले ली, 4-5 पत्ते आपने तुलसी के ले लिए, छोटी सी आपने डठल गिलोय के लिए गिलास पानी लिया, पानी के अंदर आपने इन सभी को डाल दिया। उसके बाद पानी को उबालो, जब पानी आपका आधा रह जाए फिर इसको आप पी लें। पीना कैसे है? ऐसे सिप सिप करके पीना, जैसे आप चाय पीते हैं। ऐसे आप इन आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग करके भी अपनी इम्यूनिटी को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको ज़्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं पेट में आपके अल्सर भी होने के चांसेस रहते हैं। तो 2 योगी क्रियाएं और एक छोटा सा प्रयोग मैंने अभी आपको बताया जो आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा, जितने भी चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के पास आउट योगा के स्टूडेंट हैं या दूसरे इंस्टीट्यूट हैं, दूसरे विश्वविद्यालय हैं जहाँ से योग के विद्यार्थी पास आउट हो चुके हैं या योग में डिग्रियाँ कर रहे हैं, कि वो सभी अपने कर्तव्य को समझें। देश को अभी आपकी ज़रूरत है। आपके एरिया की जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऑफलाइन या ऑनलाइन लोगों को योग की शिक्षा दें, ताकि लोग इस कोरोना नामक वायरस को परास्त करने में सक्षम हो सके। जय हिंद, जय भारत।